गुड मॉर्निंग। 17 सितंबर 2022। आज प्यारे बाबा ने कहा है बच्चे तुम्हारे लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। क्यों है मोस्ट वैल्यूबल? पता है हम सबको हमारी लाइफ मोस्ट वैल्यूबल क्यों है? क्योंकि अभी हम क्या बन रहे हैं, हमारी जीवन पहले क्या थी और अभी क्या बन रही है। पहले कौड़ी मिसल थी और अभी हीरे समान बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि हम कौन से युग में आ गए हैं? संगम युग है, डायमंड युग। सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर, द्वापर है कॉपर और कलयुग है आयरन। और अभी हम हैं डायमंड युग और इसीलिए हमारी लाइफ भी बन रही है हीरे समान, हीरे तुल्य। तो आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को अटेंशन दिलाया है कि बच्चे की इस बात में खबरदारी रखनी है। हमेशा बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारा रजिस्टर चेक करते रहो, है ना, कि कैसा है तुम्हारा खाता। तो विशेष आज बाबा ने ये कहा है, हमेशा बाबा कहते हैं लेकिन किसी को दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो बड़े शब्द हो जाते हैं। बाबा कहते हैं दुख देंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा और दुखी होकर के ही मरेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे बाबा सुख दाता है, सुख के सागर है, तो वैसे बच्चों को भी मास्टर सुखदाता बनना है। तो ये अटेंशन विशेष आज बाबा ने दिया। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। आज की मुरली में प्रश्न है, इस एक बात में खबरदार न रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है। उत्तर है, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख न दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। मुरली में गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बनाकर आए हैं। किसको नाच है अपनी तकदीर पर? सब यहाँ जो भी बैठे हैं सभी को क्या है? अपनी तकदीर पर नाच। अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं, वर्तमान और भविष्य। यह भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई पर और तुम ब्राह्मण हो रूहानी लड़ाई पर। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है और बाहर निकलने से भी मुरली जब सुनते हैं तो नशा भी चढ़ जाता है और अंदर ही अंदर मन के अंदर हम क्या करते हैं? संकल्प भी करते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिल जाते हैं, तुम मुरझा जाते हैं। बाप है श्रीमत देने वाला,
नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है ना। उनको गदाई क्यों कहते हैं वो भी बाबा कह रहे हैं क्यों कहते हैं। मिसाल दिया बाबा ने गधे का, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते हैं, है ना, लेट जाते हैं। तो यहाँ भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते हैं। सबसे बड़ी धूल है विकार की। तो बाबा कहते तुम्हारी लड़ाई हुई खास विकारों से। बाप कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना ये कोई भी नहीं जानता है। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियां बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से। अब बाप कहते हैं कि कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात इसकी परिभाषा बाबा बता रहे हैं। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं, उसको निष्कामी कहेंगे। वैसे तो कहते हैं बाबा निष्कामी, लेकिन आज बाबा ने कहा कि कोई भी कामना नहीं, तमन्ना नहीं। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे हैं। इससे सिद्ध होता है देवताओं के वाम मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध न्यारी है, युद्ध न्यारी है और अस्त्र शस्त्र सबके पास है। क्या क्या दिए हैं बाबा ने? अस्त्र शस्त्र, ज्ञान, योग और ड्रामा है ना। बाबा जी इस दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। यह है विषय वैतरणी नहीं। तुम्हारी यह लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें कौड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं। कल परसों बाबा ने कहा ना, परसों ही कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियां हमेशा क्या बोलती है? विनाश शब्द कहकर मौत है, मौत ऐसा कहकर अशुभ बोलते। इतना अच्छी तरह से बाबा ने स्पष्ट किया कि बोलो हम तो क्या बोलते हैं? शुभ बोलते हैं। तो वो बाबा ने क्लियर किया परिवर्तन होना ही है, क्योंकि तुम भी बोलते हो, पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। तो तुमने भी बुलाया तो आते थे, क्या करेंगे? पतित आत्माओं को पावन बनाएंगे। मनुष्य ने तो कोई गुनाह नहीं किया है। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी, फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते थे। और अब आजकल क्या हो गया है? आजकल तो जहाँ देखो वहाँ ठोक देते हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा? देखो बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रह
लेकर औरों को याद कराना। कहाँ भी जाओ बाबा कहते सेफ्टी क्या है? बाबा की याद। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते। उत्तम से उत्तम दान कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है। है दवाई कौन सी? सिर्फ बाप का परिचय देना कि उठते बैठते बाप को याद करो। ये सबसे बड़ी क्या है? दवाई है। शुरुआत में क्या होता था? हमने बड़ों से अनुभव सुने हैं ना, तो बाबा वतन से दवाई भेजते थे। कौन सी दवाई भेजते थे बाबा? साकार यादें में हमने सुना है, बड़ों से सुना है। जैसे आदरणीय सूरज भाई जी ने भी कहा था कि जब मुझे बुखार था संदेशी वतन में गई, बाबा ने कहा बच्चे को बुखार रहता है तो बच्चे को 7 दिन हलवा खिलाओ, ये दवाई है। और मुझे हलवा खिलाए 3 दिन में ही मेरा बुखार चला गया। दवाई कौन सी होती थी? दवाई कौन सी? वो दवाई नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं भोजन। अभी तो कई ऐसे महसूस कर रहे हैं कोई भी प्यादी काम नहीं कर रही इतना, बहुतों को इतनी प्रॉब्लम शरीर में है कि कहते दवाइयाँ कुछ असर नहीं कर रही। इसलिए बाबा ने कहा है बच्चे दवाई मेरे पास है। कौन सी दवाई है? बाबा को याद करना निश्चय के साथ, है ना? तो बाबा ने कहा उठते बैठते क्या करो? बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना है। कहते ना बैठे घंटों घंट बैठे, लेकिन क्या शरीर को तो दे दी तकलीफ, इतने घंटे भी बैठे, लेकिन प्राप्ति क्या हो गई? मन तो क्या हो रहा था? बैठे बाबा के सामने, लेकिन मन तो था ही नहीं। लेकिन थोड़ा ही हमने थोड़े बैठे याद किया और प्राप्ति का अनुभव, वो कितने घंटे तक वो स्थिति हमारी रहती है। इससे बाबा कहते हैं ये उनके लिए है कि जिनका बिल्कुल योग नहीं लगता है, उनको संगठन में बिठाया जाता है क्योंकि संगठन की शक्ति मिल जाती है। यह तो जब कोई याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है। संगठन में बल मिलेगा, संग तारे संग बोरे। बाहर जाने से भी भूल जाते हैं। बाप ने समझाया है सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम है और सब हठ योग सिखाते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है। उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्य को सिखला न सके। विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास किसका? सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है। तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते, यह बाप ही आकर सिखलाते। बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, 5 विकारों का संन्यास करना है। फिर युक्ति मिलती है, अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है वह इस जन्म में जो पाप किए हैं वो कैसे छूटे? हमेशा बाबा कहते हैं ना कि इस जन्म के पाप जो हमने किए हैं वो हमें याद है, तो उसको क्या करो? बाबा को लिखकर दे दो। उसका प्रायश्चित कैसे? बाप कहते कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता, बाप को याद करना है और चक्र भी घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। बाबा गारंटी से कहते हैं
कौन सा चक्र टूटता है? हाँ, उससे पूछना है कौन सा चक्र टूटता है? स्वदर्शन या परदर्शन। इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, उन्होंने फिर दिखाया है। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए। वो तो सब दंत कथाएं थी। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है, बाप बच्चों को समझाते हैं। एक तो कोई को भी दुख नहीं देना, बाबा कभी किसको दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा ही बनना है। दूसरे को दुख दिया, खोया, अपने को दुख दिया, तो अपने को संभाल रखते हैं ना सभी। तो ये याद करना बाबा कहते हैं, इसको दुख देते हैं गोया अपना ही खाता खराब करते हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब हो। बच्चे लिखते हैं कि बाबा आज हमसे यह भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया, बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आती है बाबा के पास, फिर उनको समझाया जाता है। फिर बाबा क्या समझाते हैं? बाबा याद दिलाते हैं, तुम्हारा रुझान अर्थात वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा। फिर बाबा हमारा ही, हमने जो बाबा से वायदा किया वो याद दिलाते हैं। नष्ट मोह बनूंगा, सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। और बाबा कहते तुमको तो बहुत प्राप्ति है, इसलिए नष्ट मोह पूरा बनना है। प्यार एक बात में रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत है जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं, हम तो बस शिव बाबा से ही लटके रहे। यहाँ प्राप्ति बहुत भारी है, तो बाहर के सत्संगों में ढेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। वो तो ऐसे किसको नहीं समझाते कि काम महाशत्रु है, मनुष्य को राजयोग सिखला न सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए, मनुष्य दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहा राजा के पास जन्म मिल जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में एक जन्म के लिए करते हैं, और यहाँ तो 21 जन्मों की प्राप्ति है। वो भी बाबा ने स्पष्ट बताया इस दिन कि अगर प्रजा में उच्च पद पाना है तो क्या कहा था बाबा ने? जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी देकर महल लिया, तो वैसे प्रजा में उच्च पद पाने की वो विधि बाबा ने बताई। लेकिन राजाई पद पाना है तो क्या कहा था बाबा ने? बोलो, राजाई किसको याद है? राजाई का कनेक्शन किसके साथ है? पढ़ाई के साथ। जिसका जितना पढ़ाई पर अटेंशन और इंश्योर करते हैं तो उसको राजाई को, ये बाबा ने आधार बताया, पढ़ाई और इंश्योर करना। तो यहाँ तो तुमको 21 जन्मों का राजू भाग्य मिलता है। बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं दो, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ धर्मराज बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, वो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ विकर्म किया तो वो कर्मणा हो जाएगा। बाप समझाते हैं कर्मणा में नहीं आओ, मनसा में आएंगे
बोल के भी दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद कर्मणा में आने के बाद क्या हो जाता है, विकर्म बन जाता है। तूफान वाला आए परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? अभी सभी मुस्कुरा रहे हैं ना, तो बाबा कहते वैसे ही क्या करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते हैं इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है, ज्ञान से समझाना होता है। गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। ये भी पर क्या हो जाता है, जब प्रैक्टिकल में ये कहते ये तो चाहते हैं, है ना, और इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान किसको है, मुझे है, उनको तो नहीं है। परिवार में ऐसे होता है, एक चल रहा है लेकिन बाकी नहीं है ना। अब ज्ञान का शस्त्र कौन सा है, क्रोध, और ज्ञान का शस्त्र कौन सा है, शांति। बहुतों के लिए कहते भी हैं कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है। फिर वही देखते हैं परिवर्तन, कि इनका देखो कितना परिवर्तन हो गया। महिमा करते हैं भी, कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं, फिर उनके लिए तो कुछ कहो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना, यहाँ तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता है। बहुत मीठा बनना है सबसे। एक बाप को याद करना है, वह है रचयिता और हम है रचना। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल न सके। गाते भी है हम सब भाई भाई है, तो जरूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप फिगर होते हैं क्या? अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे। गाया भी जाता है प्रजापिता, इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्टेड होंगी, मुख वंशावली हो न सके। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते, या बाजुली तुम खेलते, ये चक्र फिरता रहता है। इनको नई रचना कहा जाता है। तो बाबा कहते तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है। नर से नारायण बनने आए हो। फिर से बाबा ने याद दिलाया हमारा लक्ष्य क्या बनने आए हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं। फिर यह क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो तब हम माने। मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, सिर्फ ज्ञान के आधार से मम्मा चली। अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि वो बाप जिंदा हो जाए। बाप का दीदार हो तब माने। तो बाप को देखना है तो बाबा ने कहा भक्ति जो करते हैं ना, तो उनके लिए बाबा ने कहा बाप को देखना है तो नौधा भक्ति करो, तो बाबा वह साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? क्या होगा? और ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। साक्षात्कार से और क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक बहन 19 साल की, 3 मासी हुए उसको, उसने ज्ञान भी मतलब कोर्स भी नहीं किया, लेकिन वो सुना रही थी कि पहले ही मुझे मधुबन के 4 धाम दिखाई दिए, जो यूट्यूब पे भी नहीं देखा, प्रत्यक्ष भी नहीं देखा, लेकिन जैसे दिखा रही। सिर्फ वो नहीं, लेकिन फिर विनाश का भी साक्षात्कार। यहाँ तक कि इस
2025 या 26 में बड़ा भूकंप होने वाला है। अभी देखो जैसे बाबा को साक्षात्कार कराया, अभी ये देख करके क्या होगा, है ना। और फिर ज्ञान भी नहीं लिया, 3 ही मास हुए, औरों को भी बाबा का परिचय अच्छी तरह से दे रहे। भगवान आए ही सृष्टि पर ऐसे, तो उससे क्या, और 10 मिनट तक उसके ऊपर दूसरों को ज्योति का साक्षात्कार। तो वो सुना रही थी कि ऐसे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, कंफ्यूज हो गई। डिस्टर्ब माना कंफ्यूज हो गई, ये क्या है ऐसा। अभी वो सेंटर पर है, 3 मास ही हुए हैं, उसको सेंटर पर भी रहने लगी। तो लेकिन क्या होता है, फिर उसको यही कहा, जैसे बाबा कहते हैं ना, मुरली पर क्या करो, अटेंशन, है ना। साक्षात्कार से होगा क्या, क्या होगा, होगा क्या, यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, है ना। तो ये समझने की बात है, तो तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लगी नहीं सकती, कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहाँ हुई है। अभी तुम देखेंगे, देख रहे हैं, देखेंगे क्या, बाबा ने उस समय बताया था कि गली गली में यह रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे और बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे, ब्राह्मणों की बुद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों को ही फिर क्या बनना है, ब्राह्मणों को क्या बनना है, देवता बनना है। तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से 1-2 निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना कि अखबारों द्वारा तुम्हारा नाम बदनाम हुआ, इसी अखबार द्वारा क्या होगा, सबको संदेश जाएगा। अखबार तो क्या, अभी क्या है, पूरे विश्व के अंदर ऐसे साइंस के साधन ने हमें सुविधा दी है, उनका भी शुक्रिया कि सब कोई तो सिर्फ YouTube पर सुनकर के ही बाबा के बच्चे बन गए हैं, है ना। तो होना तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्ट मोह अच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप शरण भी, देखो बाबा ने क्या कहा, बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते। तो नियम बना हुआ है, सेंटर पर भी परमिशन लेकर के ही आना पड़ता है, माँ बाप की परमिशन का लेटर। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान ही गुप्त। कान में मंत्र देते हैं ना, तुम भी किसको कहते हो, शिव बाबा को याद करो। आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठगा हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, धीरे धीरे झाड़ देगा। बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का आधार क्या है, पुरुषार्थ का आधार क्या है, याद और पढ़ाई, निश्चय। अंधों की लाठी बनना है, नंबरवार बनते हैं ना, सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ, सतयुग में सब पवित्र हो जाएंगे, बातुक का नाम नहीं होता है। दीपमाला होती है कहाँ, सतयुग में। और दशहरा कहाँ पर है, दीपमाला है सतयुग और दशहरा है संगम युग पर। बाबा कहते वहाँ तो सदैव दिवाली है। दिवाली का अर्थ ही है सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है। ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई दीपावली मनाते हैं और दिवे आदि जगाते हैं, नहीं, वहाँ तो क्या मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जब कोरोनेशन होता है, ये ज्ञान की बातें हैं। हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वह सब पवित्र ही होते हैं। उनको रोशनी मिली है,
जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी नॉलेज है। बाकी तो वहाँ सब पवित्र ही होते हैं। तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं है। तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारी लड़ाई हुई पुराने दुश्मन, कौन है पुराना दुश्मन? रावण। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते। तो बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। गलत पहले माफी, हम राजयोग सीख रहे हैं गुप्त। इतनी गुप्त पढ़ाई है, इसको कोई जानते नहीं। जिन्होंने गलत पहले राज्य भाग्य लिया है वही अब लेंगे। गुणों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। ऑटो में कोई ही निकलते हैं, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते हैं। माया भी सर्वशक्तिमान है तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल तो माया भी जीत लेती है ना। तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सीधी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है सच्चा प्यार एक बाप से रखना है। बाकी सबसे नष्ट मोहा बनना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल सबको याद की दवाई देनी है। प्यारे बाबा का वरदान है प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह। प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह। प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहाँ भी रहते वहाँ का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है पर वृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो पर वृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव न हो। वातावरण लौकिक नहीं अलौकिक हो। कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। स्लोगन है सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो।
तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो तो परिस्थितियां आएंगी और